हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, सेट का फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज 5.2 है। ठीक है। इसका जो टॉपिक है रिलेशन, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम में सब पूछता है। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, रिलेशन सीखने से पहले हमें ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। फिर उसके बाद में हम बाद में रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ा होगा ना, कि जब कोऑर्डिनेट हमारा होता है, कोऑर्डिनेट वाला फॉर्म, जैसे कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई है ना। मीन्स अगर सपोज यहाँ पर 2,1 ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो बेसिकली वही क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ ए पेयर, ठीक है, ए पेयर ए कॉमा बी ऑफ नंबर सच दैट द ऑर्डर इन विच द नंबर अपीयर इन इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है। ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आल्सो डिफरेंट, मतलब ए कॉमा जो बी होता है और बी कॉमा ए डिफरेंट होता है ना। अपन ने कोऑर्डिनेट में भी सीखा है कि जैसे यहाँ पर 2,1 दिखा, तो 2,1 जब नंबर लाइन पे अपन ड्रॉ करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे 2 लेते हैं और वाई पे 1 लेते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं ना इसको ऐसे। यस। और उसके बाद में अगर हम 1,2 लिखेंगे तो आपका ग्राफ ही चेंज हो जाएगा ना। मीन्स 1,2 1 इधर कहीं पर होगा और 2 वाई पर हो जाएगा। मीन्स इस टाइप का ग्राफ होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2,1 एंड 1,2 आर आल्सो डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना 2,1 इज इक्वल टू 1,2, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए इज कॉल्ड, जो फर्स्ट वाला होता है इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब जो फर्स्ट होगा फर्स्ट कंपोनेंट। एक्स वाई में अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, बट यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ए वाला होगा उसको अपन फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे और बी वाले को सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे। समझा इतना? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसमें कुछ नोट होता है ना, अगर दो ऑर्डर पेयर है, मतलब एक ऑर्डर पेयर ऐसा लिखा कि ए कॉमा बी लिखा एंड ये ऑर्डर जो पेयर है इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई के इक्वल है। ठीक है। इक्वल है, तो जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू सेकेंड वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा। मीन्स वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। y इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा यहाँ पर जब दो इक्वल होंगे। ठीक है। समझा? ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर बोल सकते हो कि a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब ये बताओ, ये इक्वल कब हो सकता है? a कॉमा बी बी कॉमा ए इक्वल कब हो सकता है? यहाँ पर लिखना है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। जब ए इज इक्वल टू बी होगा तभी इक्वल होगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पर बात किया कि 2,1 और 1,2 ये इक्वल कब होगा? जब ए इज इक्वल टू बी होगा, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही वैल्यू बी की भी होगी, तभी तो आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो ऑर्डर पे समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म्स होता है, एक्सरसाइज भी चलते हैं, इस पर सम सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है। जैसे इसमें ये बोल रखा है कि इफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 1,2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो फर्स्ट वाला, मैंने अभी प्रॉपर्टी क्या बोला था, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं सो फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा। सो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, मीन्स 2। सो x इज इक्वल टू -1, उधर जाएगा +1, सो +2 मिल गया। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 + 4 उस साइड में जाएगा, सो -2 4 मिल जाएगा, सो 2 - 4 -2 मिल जाएगा, y की वैल्यू -2। बस हो गया, यही सॉल्व करना है। सेकेंड वाला देख सकते हो यहाँ से, इफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर अभी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट कितना है? x प्लस 1/3 तक का ना, यहाँ तक का। सो यहाँ पर लिखना x प्लस 1/3 इज आल्सो इक्वल टू 1/2।
ठीक है, एंड y अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 कर लो। अब सॉल्व कर लो इसको। सो ये हो जाएगा x 1/2 - 1/3 हो गया, एंड y/3 इज इक्वल टू 3/2 + 1। ठीक है, सो एलसीएम 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 - 2 कितना हो गया 1/6। एक्स की वैल्यू कितना गया 1/6, और यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू कितना हो जाएगा y/3 इज इक्वल टू 2 × 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो y इज इक्वल टू 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 5 × 15/2। सो यहाँ से y की वैल्यू मिल गया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू 15/2। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास में कोई भी ऑर्डर पेयर पता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये क्या होता है, पहले ध्यान रखना कि अगर अपन के पास में दो नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट क्या होता है कि ऐसे ए लिखा, ये इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन इम्पटी मतलब कुछ तो इसके अंदर एलिमेंट होने ही चाहिए। ठीक है, सेम बी का भी इम्पट नॉन मतलब ये इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए, ए और बी इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। अगर दो नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है, तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है मीन्स ए और जो बी होगा ना उसको ऐसे लिखना है, मीन्स यहाँ पर लिखना है ए क्रॉस बी कर देना, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे अपन को पता है प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंबल ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना। ठीक है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। मतलब जो भी ये मल्टीप्लाई करने के बाद में भी जो आएगा, ठीक है, जो सेट फॉर्म होगा यहाँ से उसमें क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए होगा एंड बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए कोई सेट है 1, 2 लिखा है, ठीक है, एंड बी एक सेट है बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मीन्स ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या करना है, सेम यहाँ पर ए की वैल्यू लिखोगे 1, 2 हो जाएगा, क्रॉस बी की वैल्यू ए बी एंड सी कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो पहले क्या करना है, 1 के जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं विद द बी, मतलब ए के जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं बी के साथ में उसको नोट करना है। तो पहले क्या लिखना है, इसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर लिखना सेट 1A कर देना है, 1A, तो 1A कर दिया। ठीक है, फिर 1B के साथ में ऑर्डर पेयर कॉमा 1B मिल गया, फिर 1C कर दिया, 1C। ठीक है, अब 1 के लिए हो गया, अब 2 के लिए भी करो, सो 2, A हो गया, 2, B हो गया एंड 2, C मीन्स 2, C। ठीक है, अब हो गया ना। अब तो यही जो होता है ना, इसी को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जो ये सेट फॉर्म होता है यही क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, पहले क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट के मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसको नोट करना, फिर सेकेंड के भी जितने भी मिलेंगे उसको नोट करना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना, उनका सेट के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर सपोज एक एलिमेंट और भी है 3 है, तो 3, A 3, B 3, C। ठीक है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है उसको बी के साथ में उनका ऑर्डर पेयर लिखना है। समझा इतना? ठीक है, चलो फिर तो ये ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद में देखो यहाँ से सेकेंड वाला प्रॉपर्टी ये बोल रखा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए इम्पटी सेट है और बी भी इम्पटी सेट है, तो उनका बताओ जब ये इम्पटी सेट होगा, मैंने बोला ए इम्पटी सेट है और बी भी इम्पटी सेट है, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो वो भी क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा ना, बिकॉज दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वही बोल रखा है कि ए क्रॉस बी का क्या होगा, इम्पटी सेट मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे।
ठीक है, ये नोट कर लेना यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट में कितने हैं, दो हैं, फर्स्ट में मतलब ए में कितना है, दो, और बी में कितना है, तीन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सिक्स। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया, सिक्स आया। ठीक है, तो मेन फार्मूला ऐसे डिनोट करोगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, एम है, और एन ऑफ बी में कितना है, एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम मतलब ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना है कि अगर दो सेट हैं, अगर उसका अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, चलो फिर, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर अपन को ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो फिर कैसे होगा, ए के साथ में। तो पहले ये बताओ ए की वैल्यू कितना है, 1,2 है, तो यहाँ पर 1,2 लिखना, क्रॉस 1,2 मतलब ए के साथ में। तो ये बताओ इसका ऑर्डर पेयर कितना होगा, 1,1 हो जाएगा, मीन्स 1,1 1,2 1,2 मिल जाएगा, फिर कॉमा 2,1 2,1, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,2। तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। ठीक है, समझा इतना। ठीक है, चलो इस पे एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर थर्ड वाला ये बोल रखा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू स्मॉल बी स्मॉल सी, ये सेट है, एंड बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, फाइंड द ए क्रॉस बी। अब तो कर ही सकते हो ना। थर्ड देखो, ए की वैल्यू कितना है, सेट ए बी एंड सी है, एंड बी इज इक्वल टू कितना है, एक्स कॉमा वाई। सो ये बताओ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जब लिखोगे सो यहाँ पर लिखना ए बी सी लिख देना, क्रॉस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ए का एक्स के साथ में ऑर्डर पेयर लिखोगे तो सेट के फॉर्म में लिखना है इसको, ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई, ए कॉमा वाई। अब बी का लिख लो, कॉमा बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई। फिर उसके बाद में सी का लिख दो, कॉमा सी कॉमा एक्स एंड सी कॉमा वाई। बस यही ऑर्डर पेयर हो गया। तो आई थिंक अभी कर सकते हो ना, बी ए का भी कर सकते हो, बी ए का भी कर सकते हैं। ठीक है, ए का भी कर सकते हो, ए का मैंने बताया भी कैसे करना है। ठीक है, और बी का कर सकते हो। चलो ए का करके देख लेते हैं, ए का मीन्स ए और ए का, ए का मतलब कितना है, ए बी सी है, और क्रॉस ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए के साथ में कितना होगा, ए कॉमा ए हो जाएगा, मीन्स ए कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा सी। अब बी का लिखो, बी कॉमा ए मतलब बी, इसका फर्स्ट वाला बी कॉमा ए, फिर उसके बाद में बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। ठीक है, बीच में ये कॉमन करते जाना, फिर सी कॉमा ए सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर लिखा है फोर्थ वाला, इफ पी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड क्यू इज इक्वल टू ओनली वन एलिमेंट मीन्स 14 है, तो पी क्रॉस क्यू बताना है, पी क्रॉस क्यू। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 14। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 1 14, फिर कॉमा 2 14, फिर कॉमा 3 14 हो जाएगा। बस यही कर देना है। ठीक है, यही कर देना है, दिस इज पी क्रॉस क्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्यू क्रॉस निकालना होगा, क्यू क्रॉस तो कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर क्यू क्रॉस पी भी देख लो, क्यू क्रॉस पी इज आल्सो इक्वल टू 14 क्रॉस पी की वैल्यू कितना है, 1 2 3 है, सो यहाँ पर लिखना है 14 कॉमा 1
कॉमा 14, 2, ठीक है, कॉमा 14, 3, ठीक है। तो यही सेट के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला सम सॉल्व करते हैं, फिफ्थ वाला। इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सी इज इक्वल टू 5, 6, सो वेरीफाई। फर्स्ट वाला करना है, यस फर्स्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला होमवर्क रहेगा, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो जो वैल्यू पता है, जो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या चाहिए, एलएचएस में इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे लिखना बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे ये बताओ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो कॉमन एलिमेंट कितना है, 5 and 6 एंड 5 and 6, तो यही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, 6, ठीक है। इसको ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, सो लिखोगे एल एच एस ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए टू द बी इंटरसेक्शन सी। सो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना लिखना है, 1, 2, 3, 4 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितना है, 5, 6 है, ठीक है। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तो 1, 5 हो जाएगा, मीन्स सेट के फॉर्म में लिखना 1, 5, फिर यहाँ पर 1, 6, 2, 5, फिर 2, 6, फिर 3 पे आ जाओ भी, 3, 5 एंड 3, 6, फिर 4 पे आ जाओ, सो यहाँ पे लिखना 4, 5 एंड 4, 6, 4, 6, बस हो गया ना, इतने एलिमेंट बनेगा ना फिर तो ये क्या मिल गया, एल की वैल्यू ये मिल गया। अब अपन को आर सॉल्व करना है, आर को सॉल्व कर लो, ठीक है, और उसमें उसका इंटरसेक्शन लेना है जो जो कॉमन दिखे, ठीक है। चलो फिर, तो यहाँ पर सबसे पहले आर का ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4 है, क्रॉस बी का कितना है, 4, 5, 6 है। तो मुझे ये बताओ भैया ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 4, ए क्रॉस बी की वैल्यू 1, 5, 1, 6 मिल गया। सेम 2, 1 बीच में कॉमा लगाते जाना, 2, 1, 2, 4 एंड 2, 5 एंड 2, 6, अरे मतलब 2 के साथ में 4, 5, 6 लेना है, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6 लेना है, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर इसके बाद में 4 के साथ में 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6, ठीक है। तो इसका भी मिल गया यहाँ से। अब ए क्रॉस सी मतलब ए बी का निकाला, अब ए क्रॉस सी का निकाल लो, ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस सी देखो यहाँ से लिखोगे ए क्रॉस सी, ए की वैल्यू कितना लिखना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्रॉस बी की वैल्यू सी है, ए क्रॉस सी, सी की वैल्यू कितना 5, 6 लेना है, ठीक है। चलो फिर अब इसका सेट के फॉर्म में लिखोगे कितना होगा, 1, 5, 1, 5, 1, 6, फिर कॉमा 2, 5, 2, 6, फिर 3, 5, 3, 6 नहीं 4, 5, 4, 6, ये हो जाएगा, दिस इज ए क्रॉस सी, दिस इज ए क्रॉस सी। अब सेट के फॉर्म में मिल गया, ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया और ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, सो लिखोगे आर एच एस, क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसी को ही लिखना है। तो कितना है, 1, 5, 1, 5 है क्या, हाँ 1, 5 सिर्फ इसको लिखो,
1,5 लिखा, ठीक है। इसके बाद में कौन सा कॉमन है, 1,6 भी है, 1,6 इसमें भी है, यस है कॉमन, तो लिखो 1,6। फिर इसके बाद में 2,5, 2,5 इसमें कहीं पर है, यस है 2,5 लिखो, 2,5। फिर 2,6, यस 2,6 भी दोनों में है, तो उसको लिखोगे 2,6। 3,5, यस यहाँ पर है 3,5। 3,6 भी है, यस। 4,5 भी है दोनों में, 4,5 भी है एंड 4,6 भी है, सो 4,5 लिखा एंड 4,6 लिखा, ये सेट के फॉर्म में। अब ये बताओ, यही वैल्यू देखो किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज आल्सो इक्वल टू, यही तो है, एल एच एस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम टर्म देखो यहाँ से, सो यहाँ पर लिख सकते हो एल एच एस, तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आर एच एस से हमें एल एच एस मिल गया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला भी सेम करना है, पहले बी और सी का यूनियन लेना, फिर ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद में यहाँ पर ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करना, मतलब जो यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई किया ये वाला वैल्यू, इसके बाद में ए सी को मल्टीप्लाई करना ये वाला, फिर दोनों का यूनियन ले लेना, ठीक है, फिर देखना दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, सेकेंड वाला होमवर्क रहेगा, ये कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला 6 वाला हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द सेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अपन को ये बताना है कि इसके कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे गिवन, क्या क्या गिवन है, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, और यहाँ पर लिखा है कि जो x कॉमा वाई है वो होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे इसके कितने पेयर बन सकते हैं, तो ये बताओ, अगर x की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तब भी तो 100 होगा, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा बताओ, 0,10 होगा कि नहीं होगा, 0,10। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर x को 10 कर दिया और y को 0 कर दिया तब भी तो 100 के इक्वल होगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,0 हो जाएगा, यस। और कहाँ पर मिलेगा, सोचो, होल नंबर लेना है, देखो 0 भी होल नंबर है और 10 भी होल नंबर है। तो एक तो अगर पता होगा कि अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना होगा, 100 होगा। 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 36 100 हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट कितना होगा, 8,6 मिल जाएगा। या फिर 6 कर दिया, x को 6 कर दिया और y को 8 कर दिया तब भी तो 100 होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 6,8, ठीक है। तो बस यही 4 वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और यही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पर इसको सेट के फॉर्म में लिख दो, सेट 0,10, 10,0, 8,6 एंड 6,8, तो ये सेट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेना, और ये वाला सब होमवर्क कर लेना, सेकेंड वाला, ठीक है, वेरीफाई कर लेना। इसके आगे का जो टॉपिक है रिलेशन है, ठीक है, उसको हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।